नमस्कार। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब कोर्स कोड 2007 की लैब 9 जो है हमारी ओपन ऑफिस राइटर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओपन ऑफिस राइटर जो है वो आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है डॉक्यूमेंट राइटिंग के लिए। और इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपको जो भी रेडी करने हैं, जैसे कि आपको कोई नोट्स लिखने हैं या आपको कोई लेटर लिखना है या कुछ भी आपको एक कोई डॉक्यूमेंट टाइप का तैयार करना है तो आप ओपन ऑफिस राइटर में कर सकते हैं। और ये इसका ऑफिशियल पेज है, वेबसाइट है, जहाँ से आप इसके बारे में और ज़्यादा अधिक जानकारी जो है इसके बारे में आप प्राप्त कर सकते हैं। और आज के इस सेशन में हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे सीधे अपने ओपन ऑफिस राइटर में कि ओपन ऑफिस राइटर में किस तरीके से हम एक डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं और उसमें क्या क्या आपके फीचर्स अवेलेबल हैं। तो देखिए, आपका ओपन ऑफिस इस तरीके का एक आपका इंटरफेस इस तरीके का इसमें दिखता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसके जैसा ही है, और लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। पेड सॉफ्टवेयर है आपका ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जबकि ओपन ऑफिस राइटर जो है, ओपन ऑफिस जो है वो अपाचे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रोडक्ट है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये फ्रीवेयर है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो इसको कोई भी यूज़ में आप अपने पर्सनल यूज़ में, ऑफिशियल यूज़ में आप ले सकते हैं। इसमें आपको लाइसेंस लेने के लिए और इसको काम में लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ओपन ऑफिस राइटर जो है वो अगर आप पेड वर्जन नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप ओपन ऑफिस राइटर को प्रयोग में ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट राइटिंग के लिए। इसमें और भी आपके कई सारे सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, ये ओपन ऑफिस 4.1.7 है। इसमें ये आपका डेटाबेस के लिए आपको एक मिलता है सॉफ्टवेयर। कैलकुलेटर है, ड्रॉ मीन्स कुछ भी आपको डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करने हैं। इम्प्रेस आपका पीपीटी के लिए होता है, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स अगर आपको बनानी है। ये आपका मैथमेटिकल टूल है जो कि साइंटिफिक फार्मूला और इक्वेशंस जो हैं, जो मैथमेटिक्स में यूज में लेते हैं, उनके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका ऑफिस राइटर है जो कि आप एक डॉक्यूमेंट इसमें बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें बहुत सारे जो है एक पैकेज है, ये सॉफ्टवेयर सूट है। उस सॉफ्टवेयर सूट में इतने सारे आपको सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। अब देखिए, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में जब भी हम कुछ लिखते हैं, दिस इज माय फर्स्ट ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट, ठीक है, इस तरीके से आप इसमें अपना डेटा लिख सकते हैं। दिस इज लैब 9 कोर्स कोड 2007, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपना डॉक्यूमेंट इसमें तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपके पास फीचर कौन कौन से अवेलेबल हैं। एडिट के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो अनडू कर सकते हैं, और कॉपी पेस्ट आपका अवेलेबल है इसमें। फाइंड एंड रिप्लेस आप यहाँ से, अगर आपको मान लीजिए एंटायर डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉक्यूमेंट में कोई एक पर्टिकुलर वर्ड या कोई सेंटेंस आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड एंड रिप्लेस। रिप्लेस से क्या होगा, मान लीजिए गलती से आपने किसी वर्ड की स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दी, और वो स्पेलिंग आपके डॉक्यूमेंट 10 पेज का है और वो लगभग 100 टाइम्स आपका यूज हुआ है वो पर्टिकुलर वर्ड। तो आप एक एक वर्ड को ढूंढ के और उनको करेक्ट करना थोड़ा सा टफ होता है। तो इसके लिए आपको एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप इसमें फाइंड एंड रिप्लेस कर सकें। फाइंड एंड रिप्लेस आप जब करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आपको कौन सा वर्ड सर्च करना है, और रिप्ले आपको उस वर्ड को कौन से वर्ड से रिप्लेस करना है, करेक्ट वर्ड उसकी जगह आपका
क्या आएगा। तो आप वन बाय वन रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस बटन दबाइए, और अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ सभी वर्ड्स को जो आपके रिप्लेस करने हैं उनको अगर आप एक साथ रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस ऑल आप यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एडिट ऑप्शन हो गया। व्यू में अगर आप देखेंगे तो प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, टूल बार्स हैं यहाँ पर। टूल बार्स में आपकी कौन कौन सी टूल बार्स आपको इधर साइड में, यहाँ पर साइड पैनल में देखनी है। और रूलर्स होते हैं आपके ये ऊपर वाले। ठीक है, टेक्स्ट बाउंड्रीज, आपकी ये जो बाउंड्री दिख रही है ये बाउंड्री आपकी होगी टेक्स्ट बाउंड्री। फील्ड शेडिंग, फील्ड शेडिंग होता है आपका, जो भी आप एक फील्ड डालेंगे उसके नीचे थोड़ी छाया सी दिखती है उसको फील्ड शेडिंग कहते हैं। और इस तरीके से और भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर जो आप यूज में ले सकते हैं। और फील्ड्स हैं, डेट एंड टाइम है, पेज नंबर है, पेज काउंट है, सब्जेक्ट है, टाइटल है, ऑथर है, ये सब आप यूज में ले सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका सब्जेक्ट आप इसमें यूज में ले सकते हैं। और ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार कर सकते हैं। एनवलप है, और हेडर एंड फूटर आप इंसर्ट इसमें कर सकते हैं। हेड फूटर का मतलब, ये हेडर का मतलब जो टॉप में लगे, और फूटर का मतलब जो बॉटम में इंसर्ट हो। ठीक है, जो आप एक पर्टिकुलर हर एक पेज पे जिसे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उसे हेडर एंड फूटर कहते हैं। और इसके अलावा देखिए ये पेज नंबर आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये पेज नंबर आपका इंसर्ट हो गया। और पेज नंबर के बाद अगर आप इसमें ऑथर भी डालना चाहते हैं तो देखिए ऑथर आ गया मेरा नाम, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसने जो डॉक्यूमेंट बनाया था उसी वक्त मेरे से स्टार्टिंग में इसने पूछा था। जब सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे तब ऑथर नेम आपसे पूछेगा, वहाँ से ऑथर नेम ये अपने आप से ही इंसर्ट कर देगा। और अगर आप टाइटल भी देखना चाहें तो टाइटल आपका हेडर में जाएगा। हेडर जो ऊपर लगते हैं उसे हेडर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपका टाइटल इंसर्ट करूँ तो टाइटल इसका जो भी हम सेव करेंगे, इसे अभी हमने सेव नहीं किया है तो फाइल में जाकर इसको हम सेव कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, और कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे तो आपके पास न्यू का ऑप्शन आता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग या डेटाबेस या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। आप इसमें एचटीएमएल भी बना सकते हैं, एचटीएमएल पेज नोटपैड में जैसे बनाते हैं तो आप वर्ड ओपन ऑफिस में भी आप यहाँ पर इसे बना सकते हैं। सेव का ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, आप इसको पीडीएफ डॉक्यूमेंट की तरह भी सेव कर सकते हैं। और ये आपके पास टेम्पलेट्स भी इसमें अवेलेबल है। टेम्पलेट का मतलब होता है कि पहले से प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और उनमें उनको अगर आप यूज करना चाहते हैं, जैसे हम इसकी अभी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो इसको अपन पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पर आपका इसको हम दे देते हैं फर्स्ट ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, डेस्कटॉप पे इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको हमने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद देखिए अब हम इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाके फील्ड्स में टाइटल हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो टाइटल कहाँ पर आएगा हमारा। टाइटल इसका डॉक्यूमेंट का आपका जो है इसमें इंसर्ट हो जाएगा। और ये कई सारी फील्ड्स यहाँ पर दी हुई है। ये देखिए यहाँ पर ऑथर लाना है तो यहाँ पर ऑथर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इनको यूज में ले सकते हैं। और टेबल आपको इंसर्ट करनी है तो आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर अगर आपको लानी है तो पिक्चर कर सकते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट, और आपका ऑब्जेक्ट्स में फार्मूला, ओएलई ऑब्जेक्ट्स और चार्ट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको जो भी यूज में लेना चाहें आप यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। फॉर्मेटिंग में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करना है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करना है, पेज फॉर्मेटिंग करना है, अलाइनमेंट करना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। पेज का जो साइज है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, मार्जिन्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका बैकग्राउंड आप डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे इसके बैकग्राउंड जो कलर है वो कुछ
लाइट कलर, इस तरीके का कलर चाहिए और हम ओके करते हैं तो देखिए इसका कलर जो है आपका इस तरीके का हो गया, बैकग्राउंड कलर। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। हेडर एंड फुटर है, हेडर आपने ऑन कर रखा है, इसकी लोकेशन क्या होगी, फुटर की आपने ऑन कर रखा है, इंसर्ट कर रखा है, उसकी आपकी लोकेशन क्या होगी, और साइज यानी कितना ये इसकी विड्थ जो है ऊंचाई वो कितनी होगी। बॉर्डर्स आप सिंगल बॉर्डर लाना चाहते हैं या डबल बॉर्डर, आप डबल बॉर्डर भी ला सकते हैं इसमें। और कॉलम्स की अगर बात करें तो 1 कॉलम है या 2 कॉलम, जैसे कि अगर अपन बात करें तो इस तरीके का आपका 2 कॉलम का पेज दिखेगा। फुट नोट जो है आपका, उसके बारे में आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। तो जब मैं ओके करूँगा देखिए इसमें आपका ये 2 कॉलम में आ गया, एक कॉलम इधर और एक कॉलम इधर, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप अपने पेज की फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। टेबल अगर मैं कहूँ तो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक टेबल हमें इंसर्ट करनी है 2 बाई 2, 2 कॉलम और 2 रो की, तो ये आपकी एक कॉलम ये टेबल आ गई। टेबल को यहाँ से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इंसर्ट रो करना है या इंसर्ट कॉलम करना है, ठीक है। डिलीट रो या डिलीट कॉलम करना है, ऑटो फॉर्मेट करना है। टेबल की प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको 1 2 और यहाँ पर इनका लास्ट में सम चाहिए, तो आप सम यहाँ लिखिए A1 A2 और एंटर कर दीजिए। तो देखिए 1 और 2 कितना आ गया, 3। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली ये आ गया 4। तो इस तरीके से आप टेबल भी इसमें यूज में ले सकते हैं। और ये अलाइनमेंट है, सेंट्रल वर्टिकल है या बॉटम है या टॉप है। और टेबल के बाद में ये आपकी टूल्स हैं, लैंग्वेज आप यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। फॉर सिलेक्शन कौन सी होनी चाहिए, फॉर पैराग्राफ के लिए कौन सी लैंग्वेज आप यूज में लेना चाहते हैं। वर्ड काउंट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। फुट नोट्स या एंड नोट्स जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि जो रेफरेंसेस अगर हम यूज में लें कहीं से, कि भाई ये वाला कंटेंट हमने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, तो उस पर्टिकुलर सोर्स का है। मान लीजिए हमने कोई एक बुक है उसमें से वो पर्टिकुलर कंटेंट उठा के या कोई एक फोटो उठा के जो है फिगर हमने वहां से कॉपी पेस्ट किया है, तो हमें उस फिगर के नीचे बताना पड़ता है कि ये फिगर आपने कहाँ से लिया है, तो किस सोर्स से लिया है। ये वो जो सोर्स है उसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, ठीक है। तो रेफरेंसेस का जो कलेक्शन होता है वो आपका बिब्लियोग्राफी कहलाता है। ये आपकी विंडो है, आपके न्यू विंडो करनी है या इस विंडो क्लोज करना है। करंट विंडो आपकी ये है, फर्स्ट ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे टेक्स्ट फॉन्ट हो गया, आप अलग अलग फॉन्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला कंटेंट अगर हम लें तो इस वाले कंटेंट का फॉर्मेट फॉन्ट जो है, देखिए आप अलग अलग फॉन्ट इसमें यूज कर सकते हैं। और ये देखिए ये फॉन्ट आपका बदल गया। इसी तरीके से और भी जो है फॉन्ट आप इसमें यूज में ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फॉन्ट बदल गया। ये आपके फॉन्ट की साइज है, फॉन्ट की साइज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ये बोल्ड है और नॉट बोल्ड है, ये इटैलिक हो जाता है, इससे अंडरलाइन आ जाती है, ठीक है। इससे स्ट्राइक आउट हो जाता है, बीच में लाइन आ जाएगी। ये शेडो आ गई आपके टेक्स्ट में, ठीक है। इंक्रीज अगर आपको फॉन्ट साइज सीधे यहीं से करना है या फॉन्ट साइज आपको यहाँ से डिक्रीज करना है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ। फ़ॉन्ट का कलर आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे रेड कलर में लिखना है। इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट का, फ़ॉन्ट के पीछे का बैकग्राउंड मैंने येलो कर दिया मान लीजिए, ठीक है। ये सेंटर में इससे सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए इससे आपका सेंटर में आ जाएगा, इससे आपका लेफ्ट में चला जाएगा, इससे आपका राइट में चला जाएगा और इससे आपका फुल्ली जस्टिफाई हो जाएगा, यानी दोनों तरफ बराबर रहेगा, इधर से और इधर से भी बराबर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, और ये आपका पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर आप इससे सेट कर सकते हैं। पूरा का पूरा ये पैराग्राफ जो था इसका कलर सेट कर दिया हमने। ये स्पेसिंग का मतलब होता है कि ऊपर नीचे दो लाइन के बीच में आपका कितना गैप होना चाहिए, तो वो आप इससे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी इमेजेस की बात आ जाती है इधर, कि अगर कोई इमेज आपको
इंसर्ट करना है तो आप गैलरी से देख सकते हैं, जैसे कि ये एरो मुझे चाहिए तो इस एरो को जो है यहाँ से उठाकर हम इधर ला सकते हैं और इसकी साइज को छोटा बड़ा भी हम कर सकते हैं। तो जब आप कोई डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, तो आपका इसमें ये फिगर्स की या इन गैलरी से जो आपके चित्र हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये वाला ले आते हैं हम, तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन फिगर्स को जो है यूज में ले सकते हैं। और ये बहुत सारे देखिए फिगर्स हैं यहाँ पर। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपकी जो आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई आप रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें इन फिगर्स की आपको आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके इसमें अवेलेबल टूल्स हैं जो कि आप यूज में ले सकते हैं। और फाइंड एंड रिप्लेस यहाँ भी आता है ऑप्शन आपका। देखिए जो आपकी इसके अंदर ऊपर मेनू में जो ऑप्शंस है वो यहाँ शॉर्टकट में भी बने हुए हैं। एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल बनानी है तो आप पीडीएफ भी इसकी बना सकते हैं। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। ये आपका ओपन है, ये आपका न्यू का बटन हो गया। ठीक है, ये लाइन्स हैं और ये इसकी स्टाइल है लाइन की। मान लीजिए हम ऐसा कुछ लाइन लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जो है डैश्ड लाइन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है आप इसकी प्रॉपर्टीज अगर आपको सेट करनी है तो आप इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कोई आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज में ले सकते हैं। और आप इसको जितना यूज में लेंगे उतना ही आपको और ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा आपको देखिए इसकी बाउंड्रीज आ गई हैं। तो जितना आप इसको यूज में लेंगे, जितना आप इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको और ज़्यादा इसमें फीचर्स जो हैं उसके बारे में पता चलेगा। तो आप एक अपना कुछ छोटा सा डॉक्यूमेंट टाइप का बनाइए जिसमें आपके बारे में पूरी जानकारी लिखी हो। आपने अभी स्कूलिंग कहाँ तक करी है, क्या क्या कौन कौन सी पढ़ाई करी है आपने, कौन कौन सब्जेक्ट आपको आते हैं, आपका नाम क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली डिटेल्स क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। और इस तरीके से आप अपना एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इसमें तैयार कर सकते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम्स में मार्क्स कौन कौन से बोर्ड के एग्जाम आपने क्लियर किए हैं। तो इस तरीके से आप अपना एक कंप्लीट जो है बायोडेटा टाइप का बना सकते हैं। और फिर उसमें आप देखिए कि उसको और अच्छा और इफेक्टिव और सुंदर कैसे बना सकते हैं। तो आप इन सारे फीचर्स का प्रयोग करिए और लास्ट में जब आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप इसको सेव कर दीजिए और सेव करने के बाद आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो और अगर इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देखनी है कोई पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के बारे में, तो आप ये वाला जो लिंक है इस लिंक से आप इस लिंक को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम हमारी जो अगली लैब है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।